नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी पर। आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अगर आप एक शिक्षक हैं या स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या अपने स्कूल का डेटा सर्टिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो को अंत तक देखें और सारी प्रक्रिया को सरल तरीके से समझें। साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और फॉर एजुकेशन प्लस भारत सरकार के एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर स्कूलों का डेटा मैनेज किया जाता है। और सर्टिफिकेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने स्कूल के डेटा को वेरीफाई करते हैं ताकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट हो सके। निपुण भारत और शिक्षा नीति के लिए ये ज़रूरी है। चलिए अब प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं कैसे इसको सर्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है यूडाइस प्लस पोर्टल पे। यूडाइस प्लस पोर्टल पे हम ऑलरेडी हैं। आप गूगल सर्च करके यूडाइस प्लस पे आ सकते हैं। गूगल सर्च बार में यूडाइस प्लस डालेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम यानी यूज़र आईडी डाल दीजिए। इसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो गया। इसके बाद ये पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्कूल डिटेल, ग्रेड वाइज सारा डिटेल आपको एक बार पूरा वेरीफाई करना है। किसी में कोई त्रुटि हो तो उसको अपडेट करें। उसके बाद ही सर्टिफिकेशन की प्रोसेस आपको पूरी करनी है। मसलन बालक बालिका कितने हैं ये देख लीजिए। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो अभी हम विद्यालय में है लेकिन वो ऐड नहीं है, ये आपको पूरा चेक कर लेना है। साथ ही उनका डिटेल जीपी, ईपी, एफपी ये अपडेट होना चाहिए सभी का। ये सब अपडेट होने के बाद ही जो है आपको स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे जाना है और अपने स्कूल को सर्टिफाई करना है। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी एजुकेशन प्रोफाइल ये अधूरी है और आप सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे जाके सर्टिफाई करें तो ये फिर सर्टिफाई नहीं हो पाएगा। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में किसी चीज़ की कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग तो नहीं पड़ी है, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद ही आप जाएंगे अपने स्कूल को सर्टिफाई करने के लिए। यहाँ की स्थिति जो है कंडीशन सही है, सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं है। तो अब हम जाएंगे स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे और अपने विद्यालय को सर्टिफाई करें, उसके डेटा को सर्टिफाई करना। साथियों, एक बार आप सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे जाने के पहले एक बार दोबारा से कहेंगे कि आप अपना सारा डेटा को अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इसके बाद ही सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे जाना है, तब जाके विद्यालय को सर्टिफाई करना है। चलिए अब हम आते हैं सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे। ये यहाँ पे रिपोर्टिंग मॉड्यूल, उसके नीचे सर्टिफिकेशन मॉड्यूल, स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल न्यू। पहले रिपोर्टिंग मॉड्यूल को देख लेते हैं क्या है ये। लिस्ट ऑफ ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इनएक्टिव हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेड हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट काउंट एज वाइज, ये सारी चीज़ें हैं। इसको ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं कि एज वाइज बच्चों को डाउनलोड करना है। सोशल कैटेगरी वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप मंथली जो माइनॉरिटी वाइज यहाँ पे अपना डिटेल सारी चीज़ें आ जाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे चले जाएं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 34 है तो 34 बच्चे शो कर रहे हैं और इन प्रोग्रेस 0, नॉट स्टार्टेड 0, यानी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं।
अब हमको अपने विद्यालय का डेटा है उसको सर्टिफाई करना है। तो उसके लिए हमको जाना है इनरोलमेंट समरी। यहाँ से आप अपने स्कूल की इनरोलमेंट समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया है इनरोलमेंट समरी। अब हम दोबारा आते हैं, अब इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको एक जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है हेयर आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव एडेड ऑल माई स्टूडेंट विच आर स्टूडिंग एट माई स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर। जो कह रहा है कि इस सेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सारा डेटा, सारी सूचनाएं हमने यहाँ पे बिना किसी गलती के अपडेट कर दी हैं। इस बात का ये डिक्लेरेशन है। तो जैसे आप इसको चेक बॉक्स को कर देते हैं, फिर आपको यहाँ सबमिट पे आना है। सबमिट पे जाना है, सबमिट के वाले बटन को आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द डाटा। क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं डेटा को सर्टिफाई करने के लिए? सुनिश्चित कर लें डेटा कैन बी एडिटेड आफ्टर सर्टिफिकेशन। आफ्टर सर्टिफिकेशन इफ़ द स्कूल डज द फॉलोइंग थिंग then the school will be decertify automatically. Add new student school level, add new student at the block level, import a new student, class shift। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आप इसको ओके करेंगे। अब इसको ओके करना है। देखिए स्कूल डेटा सर्टिफाई हो चुका है। थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डेटा सर्टिफिकेशन डेट एंड टाइम 21/03/2025 यानी 21/3/2025 को हमने डेटा को सर्टिफाई कर दिया है। अब ये डेटा यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपडेट हो गया है। तो साथियों ये था यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने विद्यालय के डेटा सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आपको ये प्रक्रिया सरल लगी होगी और आप भी अपने विद्यालय के बच्चों का डेटा यूडाइस प्लस पोर्टल पे ऐसे ही आप सर्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोबाइल साथी पर हम ऐसे ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।